नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीके सिंह, वरिष्ठ आयुष परामर्श चिकित्सक, चंदन आयुष हॉस्पिटल, रायपुर रोड, IIM रोड, लखनऊ। दोस्तों, आपने बहुत सुना होगा होलिस्टिक अप्रोच के बारे में, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इलाज में होलिस्टिक अप्रोच का क्या मतलब है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी व्यक्ति के केवल बीमारी के बारे में न सोच करके उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को अध्ययन करते हुए उसकी बीमारी के मूल कारणों तक पहुँचते हुए विभिन्न कई चिकित्सा पद्धतियों के लाभदायक नुस्खों को उसके चिकित्सक के सलाह के अनुसार एक साथ अलग अलग समय में या जैसे ज़रूरत होती है वैसे प्रयोग करते हैं, जिसमें उस मरीज़ के स्वास्थ्य को कोई नुकसान भी न हो और संपूर्ण बीमारी को क्योर करने में मदद मिले। जैसे कि यदि योगा करने से कोई बीमारी ठीक हो रही है तो हम उसको योगा करने की सलाह देंगे। फिजियोथेरेपी से कोई बीमारी ठीक हो रही है तो हम उसको फिजियोथेरेपी की सलाह देंगे। जैसे कि डायबिटीज़ है तो उसमें दवाओं का प्रयोग ही केवल बीमारी को नियंत्रित नहीं कर सकता है, उसके लिए उसके खान पान, उसके रहन सहन, उसकी जीवन शैली का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसे में हम डायबिटीज़ के पेशेंट को वो क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा, कितना खाएगा, कैसे खाएगा, किस समय खाएगा और साथ में उसकी डाइटरी कैलोरी वैल्यू क्या होगी या कितने कैलोरी की उसको ज़रूरत है, एक तरफ इस अप्रोच को ध्यान देंगे तो दूसरी तरफ उसको समुचित रूप से एक्सरसाइज करने की भी सलाह देंगे और जो कैलोरी वो ले रहा है उसको बर्न करने के लिए, उसके स्ट्रेस को कम करने के लिए उसको योगा या प्राणायाम की सलाह दे सकते हैं और साथ में उसके शरीर के विभिन्न अंगों जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे उसके आँखों की नज़र, रोशनी, जो अन्य कॉम्प्लिकेशन होते हैं डायबिटीज़ में उनको भी ध्यान रखते हैं। तो ये इस तरीके के इलाज की अप्रोच को हम होलिस्टिक अप्रोच इन ट्रीटमेंट बोलते हैं और इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। तो दोस्तों, आप भी अपने किसी भी बीमारी के इलाज के लिए केवल औषधियों पर डिपेंड न हो करके होलिस्टिक अप्रोच अपनाएं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, परंतु ये सलाह मैं आपको देना चाहूँगा कि आप कोई भी इलाज करें अपने परामर्श चिकित्सक की राय के विपरीत कतई न करें। अपने परामर्श चिकित्सक से राय लें और बताएं कि मैं ये औषधि, ये यदि आप कोई घरेलू औषधि ले रहे हैं, होम रेमेडी ले रहे हैं, तो अपने चिकित्सक को उसके बारे में भी बताएं कि मैं ये होम रेमेडी का प्रयोग कर रहा हूँ, ये लूँ या न लूँ। ये ज़रूरी है, ये बहुत ही आवश्यक है ताकि आप किसी भी तरीके के नुकसान से बच सकें। दोस्तों, एक साथ हम दो विधाओं के इलाज को भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु ये ज़रूर ध्यान रहे कि उसके लिए हमें अपने चिकित्सक को विश्वास में लेना ज़रूरी है, उससे राय लेना ज़रूरी है। कहीं उनका आपस में कोई इंटरेक्शन तो नहीं है, उससे कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। परंतु आज जो समय चल रहा है उसमें यह देखा गया है कि एक साथ एक से अधिक चिकित्सा पद्धतियों के प्रयोग से बीमारियों को तुलनात्मक क्रम में थोड़ा जल्दी और अच्छे से ठीक किया जा सकता है। ये चीज़ें सामने आ रही हैं, अभी इन पे बहुत सारा रिसर्च होना भी बाकी है, काफ़ी कुछ रिसर्च हुआ भी है और उनके परिणाम काफ़ी सुखद हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप इन सभी चीज़ों को ध्यान दें, उसको स्टडी करें, उसके बारे में सोचें और बीमारी के रूट काज को, जो मुख्य कारण है, उसको दूर करने के लिए प्रयास करें। दोस्तों, जैसा कि आयुर्वेद में कहा गया है कि परहेज के बिना किसी बीमारी को ठीक करना बहुत मुश्किल है, परहेज के साथ में बिना औषधि के प्रयोग के भी बीमारी ठीक की जा सकती है। तो सबसे पहला जो आपका प्रयास होना चाहिए
वो अपनी लाइफ स्टाइल और अपने खान पान पे ही केंद्रित होना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उचित मात्रा में आहार लें, उसके डाइट वैल्यू में जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी पूर्ति हो सके, एक्सेस कैलोरी ना हो, और आपका पेट डाइजेशन जो भी है वो चीज़ें सही रहें। एक ओवर डाइटिंग से पेट खराब होता है, या बहुत बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके कॉम्बिनेशन से भी काफ़ी नुकसान होता है। तो मेरा यही कहना है कि आप जागरूक बने, आप अच्छे रोगी यदि हैं तो अच्छी तरीके से इलाज के लिए प्रयास करें और संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करें। मेरी आपसे यही अपेक्षा है और आपको मेरी तरफ से आपके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए शुभकामनाएं।